अपनी आस्था को मजबूत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि काया हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है, सिग्नल दे चुका है, पहली नोटिस आ गई है, बाल पक गए हैं। किसी के बीमारी से बाल पक जाए तो भाग्यशाली है, जल्दी बाल पक जाए, और किसी के टाइम पर पके तो किस्मत वाला है, और किसी के पके ही ना तो भूत प्रेत है। और किसी के बाल सब झड़ जाए, खल्लेट गंजा, खोपड़ी गंजी हो जाए तो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। अब नाई की भी जरूरत नहीं है, अब अपने आप सब घोटी घोटाई खोपड़ी है, और लास्ट में बाल झड़ जाए तो भी अच्छा है। बहुत बालों का साथ कर लिया है, ये बाल और ये गाल, यही जी का जंजाल है। सारी दुनिया बाल में फंस जाती है। ये बाल साधारण नहीं है, बाल बहुत बड़ा जाल है। बाल देखकर लोग रीझते हैं, खींचते हैं, बाल देखते हैं, बाल संवारते हैं, बाल सजाते हैं, बालों में डिजाइन की जाती है। क्या समझते हैं आप श्रीमान जी, बालों का खेल बहुत लंबा चौड़ा है। बालों में शैम्पू लगता है, बालों में साबुन, बालों में अजीब अजीब तेल, पेट्रोल, डीजल, मोबिल ऑयल सब लगता है। बाल तुम्हारी सजावट है, जमावट है, दिखावट है, बनावट है। बाल आकर्षण है, बाल कोई साधारण चीज है। जिनके बाल पकने लग जाते हैं उनका आधा मन पके बालों को गाली देता रहता है कि नालायक, तेरे को पकने क्या जरूरत, अभी फसल नहीं पकी हो तू पक गया। ये बाल, मेरा सत्संग तो मजेदार ही होता है। मैं किसी साधु की आज तक नकल नहीं किया और कहीं प्रवचन सीखने भी नहीं गया, न वृंदावन न हरिद्वार, इसलिए निराला है। अगर सीखने चला जाता तब तो नकल हो जाता। फिर ऐसा मुंह फुलाकर बोलते हम भगवान की शरण में ना कम बोलते, और मैं अपने स्टाइल में चलता हूँ। इसलिए याद रखना, ज्यादा किसी की नकल मत करो, नकल नहीं। आप अपनी स्वाभाविक जिंदगी जियो। किसी को देख करके, किसी के बारे में सुन करके, किसी की हिस्ट्री पढ़ करके, किसी की स्टोरी रीडिंग करके अपनी जिंदगी को सेट मत करो। मैं किसी का जीवन इतिहास भी नहीं पढ़ता, 2-4 साल से तो कुछ पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जिसकी किताब पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इससे आगे तो मेरा चिंतन चला गया है, अब इसको पढ़ने से टाइम कमाना है। तर्क बुद्धि भी रखो, और बस एक ही काम करना है। मेरा संत कह रहा था, वो मेरा भंडारी भी है, कह रहा था जिसका मन निर्मल है और जिसका आचरण अच्छा है उसी के प्रवचन में दम रहती है, नहीं तो मामला सब डाउन रहता है। बहुत बड़ी बात बताइए, वो बैठा है उधर बीच में, आज वो मेरे को प्रवचन सुनाता है बीच बीच। हाँ, शिष्य भी कभी कभी बहुत गहरी बात कहता है, आपकी बेटी भी कभी कभी बहुत वचन बात कह देती है, कभी कभी आपकी बहू बड़ी मार्मिक बात कहती है, और कभी कभी आपकी पत्नी, वो तो हमेशा आपके लिए बहुत चुन चुन कर ज्ञान की बातें सुनाती है। लेकिन करीब करीब पति
नाम तो उनका रामचंद्र है, लेकिन रहते रावण ही है। वो सुनते ही नहीं। पत्नी की बात कोई बिरले पति सुनता है, और अगर पत्नी की बात सुन ले तो याद रखना जिंदगी भी सुरक्षित है और बंदगी भी सुरक्षित है और घर की उन्नति भी होगी। इसलिए पत्नियों का सम्मान कल सवेरे से शुरू कर देना। सम्मान का मतलब ये नहीं कि पांव पकड़कर बंदगी करो। सम्मान का मतलब है उनकी बात को प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनो। और पति के पैर हमेशा छू लो। पैर छूने से बहुत फायदा है। जिसके हम पैर छूते हैं उसको फायदा है कि नहीं पता नहीं, उसको तो नहीं भी हो सकता फायदा, लेकिन जो छूता है उसको फायदा होगा। जब चरण छूते हो सूक्ष्म रूप से उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर प्रवेश करता है। नम्रता, शालीनता, सभ्यता, शिष्टता, दिव्यता, भद्रता, ये सब चीजें आपकी कीमत को बढ़ाती है। कहीं भी जाइए, सुंदर स्वभाव सबको प्रभावित कर देता है। मृदुल वाणी सबको आकर्षित कर लेती है। मंद मंद मुस्कान सबके दिलों में स्थान बना लेती है। इसलिए प्रसन्न चित्त रहा करो। किचन में भी मंद मंद मुस्कुराइए और भोजन बनाइए। भोजन खाते समय प्रसन्न होकर भोजन खाइए। बिस्तर पर जाइए, सबसे पहले अपने मकान को धन्यवाद दीजिए कि मेरा मकान बहुत सुंदर है। मैं जब से एडवोकेट प्रसादी शाह जी के मकान में रहता हूँ, आज भी मैं कोई संत से कह रहा था कमरा बहुत अच्छा है। वो संत से कह रहा था कमरा बहुत अच्छा है, ठंडा है। मेरे कमरे में कूलर लगा दिया उन्होंने। मैंने चुपके से रात में निकाल के बाहर कर दिया। संतों ने कहा दिन में लगा दूंगा, हमने कहा बाहर रहने दो, संत हवा खाएं, हम नहीं खाएंगे। पंखा ही इतना ठंडा कर देता है कि हम आइसक्रीम बन गए, और कूलर लगा देते तो हम कुल्फी हो जाते। जरूरत नहीं है। देखो ये भी पंखा बंद है। नेचुरल भी रहना सीखो। ये आप देख लीजिए, सब चांदनी खुल गई है। आज गर्मी कम लग रही होगी, ऑक्सीजन आ रही है। रात में सीलिंग लगाओ ही मत, देखने के लिए देखो ही मत ऊपर तो। आकाश की सीलिंग है, खुली हवा 100 रोगों की दवा। बंद हवा बीमारी का द्वार खोलती है। तो कमरे को मैं धन्यवाद देता हूँ। अपने घर को धन्यवाद दीजिए। अपना घर देख करके खुश हो जाइए। घरवाली को देख करके भी खुश होइए। घर वाले को देख कर भी खुश होइए, क्योंकि नहीं खुश होगे तो भी वही घर रहेगा, और खुश होगे तो भी वही घर रहेगा, और खुश होगे तो भी वही घरवाली घरवाला रहेगा, और दुखी रहोगे तो भी वही रहेगा। जब वही ही रहना है तो फिर हंस करके उसको स्वीकार करना चाहिए, और जो हंस करके खुश होकर स्वीकार करते हो वहां पर आनंद ही आनंद आ जाता है। खुशियों की चाबी तुम्हारे हाथ में है। अपने सुख की चाबी दूसरे को कभी मत सौंपिए। अपनी चाबी अपने हाथ में रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। आहा, मैं अपनी गाड़ी में चलता हूँ, कभी कोई भजन गाता। आज मैं भजन गा रहा था, वो संत को सुना रहा था, गाड़ी चला रहा था, तो सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था। हमने कहा कि मैंने गाने की ट्रेनिंग नहीं लिया, लेकिन मेरा गाने वाला गला है, तो मुस्कुराने वाला। बोला कि आपकी बात ही निराली है। तो हमने कहा मेरा चेला भी निराला है।
प्रसन्न रहना तुम्हारी दौलत है, दुखी रहना तुम्हारी दरिद्रता है, और ठहाका मार कर हंसना सैकड़ों बीमारियों को भगाने की चाबी है। ठहाका मार कर हंसना। और इस दुनिया के अंदर डिप्रेशन में रहो, स्ट्रेस में रहो, टेंशन में रहो, तनाव में रहो, चिंता में रहो, दुख में रहो, परेशान रहो, इस बात से दुनिया को लेना देना कुछ है ही नहीं। रिश्तेदारों को भी ज्यादा तुमसे कोई मतलब नहीं। कभी कभी आएंगे, झूठ मूठ हालचाल पूछ लेंगे, सब ठीक ठाक है बस, क्योंकि वे अपने हालचाल में परेशान है, तुम्हारा क्या करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी को हंसती हुई जिंदगी बनाइए, मुस्कुराती हुई भक्ति हो, हंसता हुआ धर्म हो, प्रसन्न रहकर कर्म हो, तो आपके अंदर कृष्ण का गुण, राम का गुण और कबीर का गुण संगम इकट्ठा होगा। और जिसमें गुण है उस व्यक्ति का सम्मान और सुगंध और नाम और यश दुनिया में फैलता चला जाता है। इसलिए गुणवान बने। मानुष तेरा गुण बड़ा। कबीर साहब कभी नहीं कहते मानुष तेरा हाथ बड़ा, तेरा पांव बड़ा, तेरी आंख बड़ी, तेरी नाक बड़ी, तेरी बुद्धि बड़ी, कुछ नहीं। कबीर साहब कहते मानुष तेरा गुण बड़ा। हाथी की बड़ाई नहीं किया कबीर साहब ने, घोड़े की बड़ाई नहीं किया, व्हेल मछली की बड़ाई नहीं किया, लेकिन मनुष्य की बड़ाई किया। और मनुष्य की भी नहीं, मनुष्य के गुणों की बड़ाई किया। और गुण मानुष तेरा गुण बड़ा। कुछ मजदूर पीठ पर चीनी की बोरियां लाद कर ले जा रहे थे। सड़क पर निकल रहे। सड़क किनारे हलवाई की दुकान में रसगुल्ले थाल में सजे हुए रखे थे। रसगुल्ले ने हंसकर कहा कि ये चीनी बहन, एक तेरी दुर्दशा है, खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, ट्रालियों में भरी गई, फैक्ट्री में पेरी गई, तेरा रस खौलाया गया, फिर शक्कर बनी, उसके बाद बोरियों में पैक हुई, गोदामों में पड़ी रही, न जाने कहां कहां ट्रक में लादी गई, पटकी गई, उतारी गई। आज मजदूरों के गंदे पीठ पर लद कर तो जा रही है। एक तेरी दुर्दशा, तेरा अपमान, और दूसरी मेरा सम्मान देख ले। मैं हलवाई की दुकान में सज धज कर बैठा हूँ थाल में, जो ग्राहक आता है दौड़कर हमको खरीद लेता है। चीनी बहन से रहा ना गया कि रसगुल्ले भाई इतनी नाज नखरे के साथ मत बोलो, जब तक मैं तेरे साथ में हूँ तब तक तू रसगुल्ला है, जिस दिन मैं तेरा साथ छोड़ दूंगी उसी दिन केवल तू गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, रसगुल्ला नहीं। याद रखना, जब तक आपके अंदर मानवता का गुण है तभी तक तुम मानव हो। जिस दिन मानवता का गुण आपसे दूर हो गया उसी दिन तुम मानव भी नहीं कहो जाओगे, फिर तुम दानव कहे जाओगे। इसलिए दानव से मानव बनना हो, मानव से महामानव बनना हो, महामानव से देव मानव बनना हो, और ऋषि मानव बनना हो, और संत पुरुष बनना हो, भगवान का रूप बनना हो, तो एक ही काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग गुजराती भाषा जीवन धन्य बनी जाय छे। धन्य बनी जाय छे, पुण्य बढ़ी जाय छे। धन्य बनी जाय छे, पुण्य बढ़ी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो जीवन धन्य बनी जाय छे। संतो न संग माहो दानवे मानव बनी जाय छे। संतो न संग माहो दानव मानव बनी जाय छे। संतों के संग में चीनी जब रसगुल्ले के संग में आती है तब उसको रसगुल्ला कहा जाता है। गुण ऐसे है जैसे चीनी है, तुम ऐसे हो जैसे गुल्ला है।
और गुणों की चीनी आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो तुम भी स्वादिष्ट रसगुल्ला बन जाओगे। गुणवान बनो, उसके बाद धनवान बनो। गुणवान, चरित्रवान, महान, विवेकवान, बुद्धिमान, विचारवान को कभी दुख नहीं मिलता है। प्रायः लोग रूपवान बनना चाहते हैं और धनवान बनना चाहते हैं। रूप और रुपया, दो बातें ध्यान देना सभी लोग। रूप और रुपया। साधु जब मंच पर बैठता है रुपया की बहुत निंदा करता है। हमने साधुओं को देखा है, पूरा इतना त्याग झाड़ देगा, सब फाड़ देगा रुपया। और जब मन से नीचे उतरता है तो रुपया की चिंता करता है कि रुपया कहाँ से आएगा। ये रुपया बहुत खतरनाक चीज है। रुपया आता है तो हजम नहीं होता है, और रुपया जब चला जाता है तो सहन नहीं होता। दोनों बातें। रुपया को हजम करने के लिए ज्ञान चाहिए, और रुपया चला जाए उस दुख को सहन करने के लिए आत्मज्ञान चाहिए। नहीं, कितनों का रुपया गया तो साथ में उनका जान भी चला गया, हार्ट अटैक हो गया, मर गए। मेरे गुरुदेव सुनाते थे, एक रिक्शा चालक था, रुपया की कहानी बता रहा। रिक्शा चलाता था, बहुत गरीब आदमी था। एक दिन उसने खूब रिक्शा चलाया, खूब चलाया, खूब चलाया। 5 रुपये बचे तो अपनी पत्नी को दिया। पत्नी खुश हो गई। 20 साल से पति पत्नी साथ में रह रहे थे, कभी पत्नी को 5 रुपये भी रखने के लिए नहीं दिया, क्योंकि गरीबी बेहद थी, बचता ही नहीं था। 5 रुपया दिया पहली बार, पत्नी खुश हो। पत्नी को खुश करना है तो रोज तुम उसको रुपया दिया करो, खुश रहेगी। देना रोज चाहिए और उससे मांगना कभी नहीं चाहिए। मांगना है तो कटोरा लेकर पूरी जमुई जिले मांग लो। ये जमा करने वाली बैंक है, निकालने वाली बैंक नहीं। इस बैंक में जमा आसानी से होता है, और जब निकालना होता है तो बहुत विड्रॉल फार्म भरना पड़ता है। पूछताछ होती है, इंक्वायरी क्या करोगे, कल ले गए थे फिर ले जा रहे हो, पैसा नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। बचत करने का स्वभाव नारी का होता है। स्त्रियां इमरजेंसी टाइम के लिए कुछ बचा कर रखती है, और नारी में ही वो शक्ति है जो पूरे घर को संभाल कर रखती है। माँ का बहुत बड़ा स्थान है, इसलिए माँ से कभी गुस्सा मत करना, माँ से क्रोध मत करना। मेरी माँ बहुत कम हंसती थी, पर मैं उसको हंसाता था तो घूंघट काढ़ लेती थी, फिर हंसती थी, मुंह में धोती लगा लेती। अरे मैंने कहा धोती हटाओ, जोर से हंसो ठहाका मार के। तो बोलती थी, अरे हमरे शर्म लागत है, तुम तो ठहाका मारत हो, साधु हुई हो, तहु ठहाका बंदे नहीं भाई। मेरे गुरु नहीं हंसते थे, पर मैं उनको बेतहासा हंसाता था, ऐसी बात कहता था। मेरा गुरु ये कपड़ा लगा के हंसता था। कहा रहे तुम बहुत हंसाए देते, हम लेटे लेटे हंसो, पकड़े पकड़े। गुरु को भी हंसाना चाहिए, माँ को हंसाना चाहिए, बूढ़े बाप को भी हंसाना चाहिए, अपने पति को भी हंसाने की कला सीखो। फंसाने की कला तो सब सीखते, हंसाने की कला, और अपनी पत्नी को भी हंसाओ। याद रखना, कितनी ही दौलत दे दो वो सुख नहीं मिलेगा
जितना तुम उनको हंसा कर रखोगे, खुश करके रखोगे, आनंदित रखोगे, उससे बहुत ज्यादा सुख मिलेगा।